हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 19 जनवरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम ओरिएंटेड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। पीडीएफ के लिए आपको जाना होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आपको पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आज का देवाक्य है, त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं, क्योंकि एक सांस लेने की भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित और आप देख रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड। चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन देखते हैं। ये था कि हाल ही में किस देश में फ्लाइंग बिग नामक नई एयरलाइन शुरू हुई है। तो ये हुई है भारत में। ठीक है, अब देखते हैं, हम आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस शहर में शुरू होगा भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय। ये होगा अल्पपुजा में। और अल्पपुजा है कहाँ, तो ये है केरल राज्य में। ये एक शहर है। केरल राज्य के बारे में जानते हैं। तो इसके चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, यहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और लोकसभा की सीट है 20, राज्यसभा की सीट है 9 और विधानसभा की सीट है 141। अब एक क्या है कि पहले देखते हैं कि ये जो केरल है कहाँ है। तो वो ये सबसे नीचे है बिल्कुल, जो रेड कलर में हो रहा है। ठीक है, अब अल्पुजा के बारे में जानते हैं। तो ये शहर है वो वेस्ट में पड़ता है। तो ईस्ट में जो है ये जगह पड़ती है जो सबसे साफ़ है। तो इसे कहा जाता है वेनिस ऑफ द ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया है, वे कौन थे। तो ये थे शास्त्रीय संगीतकार। देखिए, ये हैं उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा में एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार थे जो रामपुर साहसबान घराने से संबंधित थे। ये आप थोड़ा लिख लीजिएगा, चाहे तो माइंड में ध्यान रख लीजिएगा, पीडीएफ को घुमा फिरा कर देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि निधन होता है तो नाम पूछ लिया जाता है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो व्यक्ति हैं ये किस घराने से हैं। तो याद रखना, ये हैं रामपुर साहसवान घराने से। अब ये जानते हैं कि इन्हें 1991 में पद्मश्री मिल चुका है, 2006 में पद्म भूषण और उसके बाद 2018 में, अभी 2 साल पहले ही, पद्म विभूषण इन्हें मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये हैं संदीप अग्रवाल जी। अब संदीप अग्रवाल जी जो हैं वो तो हैं, पर लेकिन ये दे और देख लेते हैं कि ये जो टीईपीसी, टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है, ये किसके अंतर्गत कार्य करती है। तो ये दो मिनिस्ट्री हैं। पहली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी। आईटी का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब ये जान लेते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके मिनिस्टर कौन हैं। तो ये हैं पीयूष गोयल जी। और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तो वो हैं रविशंकर प्रसाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कितनी राशि के साथ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्थापित किए जाने की घोषणा की है। तो ये है 1000 करोड़ रुपए। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि स्टार्टअप इंडिया, सबसे पहले जानते हैं स्टार्टअप इंडिया स्टार्ट कब हुआ। तो ये हुआ है 16 जनवरी 2016 को। अब क्या हुआ है कि 16 जनवरी 2021 में इसे 5 साल पूरे हो चुके हैं। 5 साल पूर्ण होने पर प्रारंभ नाम का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रखा गया था, अभी 16 जनवरी में, जब 5 साल पूरे हो गए थे। याद रखना किस नाम का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, तो था प्रारंभ नाम का। और इसी ही अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की स्थापना की गई है और उसमें उसका जो बजट है वो 1000 करोड़ रुपए रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रवास 2020 रिपोर्ट के अनुसार भारतीय प्रवासियों की सबसे बड़ी आबादी किस शहर में रहती है। तो ये रहती है यूएई में। अब जानते हैं यूएई के प्रेसिडेंट। तो ये हैं खलीफा बिन सैयद अल नहायान और इसकी कैपिटल है अबू धाबी और करेंसी है दिरहम। अब यहाँ पर जो ग्रीन में हो रहा है छोटा सा, तो ये है ये है यूएई। ठीक है, अब ये देखते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है, इसकी जो रिपोर्ट आई है वो निकालता कौन है। तो ये निकालता यूएन। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन। अब यूनाइटेड नेशन तो है, लेकिन अब इसकी स्थापना कब हुई थी। तो वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क यूएस में। और 193 कंट्रीज़ इसके अंतर्गत हैं, इसके अंदर हैं। और जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो कौन है, तो वो हैं एंटोनियो गुटेरेस।
ये और जान लो, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि सबसे बड़ा प्रवासी समूह कौन बना है, मतलब कि कौन ऐसा देश है जिसके व्यक्ति पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा हैं, तो वो हैं भारत के 1.1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भारत से बाहर विदेशों में रह रहे हैं। ठीक है, ये वाली बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी इसके बारे में जानते हैं कि अमेरिका, भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो उससे पहले जानते हैं अमेरिका के बारे में। तो अमेरिका अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, जो कि 20 जनवरी में अपना पदभार संभालेंगे, स्टार्ट करेंगे उस टाइम से। इसकी कैपिटल, राजधानी है वॉशिंगटन डीसी और करेंसी है अमेरिकन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन हैं, तो ये हैं स्कॉट मॉरिसन, कैपिटल है कैनबेरा और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। सऊदी अरब, तो सऊदी अरब के जो हेड हैं वो कौन है, सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया, यहाँ के कैपिटल है रियाद और करेंसी है सऊदी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य में खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपियनशिप आयोजित की गई है, तो ये की गई है लद्दाख में। अब लद्दाख के बारे में जानते हैं। तो लद्दाख क्या था, पहले एक राज्य था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। साथ ही में एक और राज्य था, पूरा एक ही था ये, जम्मू कश्मीर। लद्दाख भी पहले उसी में ही आता था, लेकिन अब लद्दाख को अलग कर दिया है और जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया है और दोनों को ही यूनियन टेरिटरी बना दिया है। तो अब लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। अब इसके अंदर क्या है कि पहले भी 2 जिले आते थे, अब भी वो दो ही जिले छोड़ दिए गए हैं, जो कौन कौन से हैं, लेह और कारगिल, और इन्हें ही राजधानी बना दिया है। अब लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं वो कौन हैं, ये हैं R.K. माथुर, क्योंकि यूनियन टेरिटरी में केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल नहीं होते, उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है, इतनी बात आप जान गए। अब देखते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। तो जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं मनोज सिन्हा। यहाँ की राजधानी जम्मू और कश्मीर दोनों ही इसकी राजधानी है। जम्मू जो है वो विंटर के लिए, शीतकालीन के लिए, और जो कश्मीर है वो समर के लिए, ग्रीष्मकालीन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, वो है हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है जयराम ठाकुर, गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय, और कैपिटल क्या है, वो है शिमला। अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू, गवर्नर हैं बी डी मिश्रा और यहाँ की राजधानी है ईटानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मकर बिलक्कू वार्षिक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, जो मनाया गया है, तो वो मनाया गया केरल में। अब केरल के बारे में एक बार जान चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। जितनी बार देखेंगे उतनी ही बार माइंड में सेट हो जाएगा। तो जानते हैं चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ के, वो हैं पिनरई विजयन, यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, यहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, लोकसभा सीट है 20, राज्यसभा सीट है 9 और विधानसभा सीट है 141। अब जानते हैं तमिलनाडु के बारे में। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं के पलानी स्वामी, गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित और यहाँ की राजधानी है चेन्नई। अब जानते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं YS जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर हैं बिश्वाभूषण हरिचंदन, कैपिटल और यहाँ की राजधानी वो 3 है, पहली है अमरावती, दूसरी विशाखापट्टनम और तीसरी कुर्नूल। अब जानते हैं कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं BS येदुरप्पा, गवर्नर हैं बाजूभाई बाला और यहाँ की राजधानी है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है विश्वजीत चटर्जी को। देखो ये हैं विश्वजीत चटर्जी, और ये कौन है, ये जो बंगाली फिल्में हैं, जो बंगाली क्षेत्र है उसके बहुत बड़े कलाकार हैं। ठीक है, याद रखना ये वाली बात, पश्चिम बंगाल के। और दूसरी बात, एक बात और याद रखना कि जो 51 फिल्म महोत्सव चल रहा है, कहाँ पर, गोवा में, तो उसी में ये इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है और वो इन्हें विश्वजीत चटर्जी को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने UNHRC की अध्यक्षता प्राप्त की है, तो ये दी गई है फिजी को। फिजी के बारे में देखते हैं, इनके प्रेसिडेंट हैं जियोजी कोन रोड, रेड हो रहा है, ये है फिजी। अब जानते हैं UNHRC के बारे में। तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। इसके प्रेसिडेंट हैं एलिजाबेथ टिची फिसल बर्गर और इसका हेडक्वार्टर है जनेवा स्विट्जरलैंड में और इसकी स्थापना 15 मार्च 2006 को की गई थी। अब देखते हैं उज्बेकिस्तान के बारे में। इनके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है शबकत मिर्जा इलोयेव
कैपिटल है ताशकंद, करेंसी है उज्बेकिस्तान सोम। अब देखते हैं किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट हैं सदर जापरोव, कैपिटल है बिश्केक और करेंसी है कजाकिस्तानी सोम। सऊदी अरब के बारे में एक बार देख चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। इनके हेड हैं सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया, राजधानी है रियाद और करेंसी है सऊदी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने ऋण समाधान योजना शुरू की है? तो ये की है एसबीआई ने। एसबीआई के बारे में देखते हैं। इनके चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा, हेडक्वार्टर है मुंबई और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में देख लेते हैं। तो इनके एमडी और सीईओ कौन हैं? तो वह हैं संजीव चड्डा जी। फाउंडर थे सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड और हेडक्वार्टर है अलकापुरी बड़ोदरा। बड़ोदरा कहाँ है? गुजरात में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1908 को। बैंक ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं। इनके एमडी एंड सीईओ कौन हैं? तो वह हैं अतनु कुमार दास और इसके फाउंडर हैं राम नारायण रुइया। हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना 7 सितंबर 1906 को की गई थी। पंजाब नेशनल बैंक को देखते हैं। सीईओ हैं इसके एस मल्लिकार्जुन राव और इसके फाउंडर दो लोग हैं, लाला लाजपत राव और दयाल सिंह मजीठिया। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना 19 मई 1894 को हुई थी। ठीक है। आज का क्वेश्चन जो आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ई दाखिल पोर्टल शुरू किया गया है? आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। पीडीएफ चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अच्छे करंट अफेयर के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।